बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इन तीन घरों से सख्त नफरत करता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी ऐसे घर हैं जिनसे अल्लाह पाक नफरत करते हैं। इस बारे में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत सईदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला इन तीन घरों से नफरत करता है। नफरत की निगाह से देखता है, गजब की निगाह से देखता है। पूछा गया, ऐ अली, वो तीन बदबख्त घर कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, पहला घर वो जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता है, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर ना की जाती हो, परेशान किया जाता हो, जिस घर में बेटी को जलील व ख्वार किया जाता हो, उस घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। आय अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी ना तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसू के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत हो जाती है तो वो जाती जाती तीन चीजें भी लेकर जाती है। पता है वो कौन सी तीन चीजें हैं? एक, बाप के घर की रौनक भी साथ लेके जाती है। दूसरा, बाप के सामने ये नाजो नखरे भी साथ लेके जाती है। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की गुलामी भी साथ लेके जाती है। किसी ने कहा था बेटी तो बोझ है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। इस पर किसी अक्लमंद ने कहा, और नादान, अल्लाह ताला बेटियां भी उसे अता करता है जो बेटियां पालने वाले की हैसियत रखते हैं। तो कहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता नहीं की। कमबख्त, बेटी रहमत होती है और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत उसे देता है जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। तेरे अंदर हैसियत ही क्या है और तुझे पता ही नहीं। अल्लाह ताला जिस घर को ज्यादा पसंद करता है उस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला उस घर को नफरत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आए और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद ना हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद नहीं होता उस घर को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। उस घर से, घर वालों से अल्लाह ताला नफरत करता है। हजरत सईदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ऐ लोगों, तीन रहमतें ऐसी हैं जो इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा ताला की इन तीन रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाएगा, माला माल हो जाए। तीन रहमतों को अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो तीन रहमतें कौन कौन सी हैं? पहली रहमत, बेटी का आना। बेटी का आना अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, माला माल हो जाए, गनी हो जाए, बादशाह बन जाए। दूसरा, घर में मेहमान का आना। मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा ताला की रहमतों में से एक बहुत बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्द माला माल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना। बीमारी भी जब इंसान के अंदर आती है तो गुनाह झड़ जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ये तीन रहमतें ऐसी हैं जिसको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते, और जो इन तीन रहमतों को खुशी से कबूल करती हैं वो माला माल बन जाते हैं। हजरत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, आप अलैहिस्सलाम के घर जब तक मेहमान ना आता आप अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान ना आया, आप अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन मेहमान ना आया, आप अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आए। हजरत सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखे रहते रहे। 3 दिन मेहमान ना आया, आप अलैहिस्सलाम ने खाने को हाथ नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं मेहमान को ढूंढूं, मेहमान नहीं आया, भूख तड़पा रही है। घर से बाहर निकले, पूछा गया कहाँ जा रहे हैं? बोले मेहमान को तलाश करने जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला, आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुमने खाना खाना है? उसने कहा, जी खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ फिर जल्दी मेरे साथ दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान पे उसको बिठाया, खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना खाने लगे। इस मेहमान ने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी?
उसने कहा, जी मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मेरा बिस्मिल्लाह के साथ क्या लेना देना है, बिस्मिल्लाह किस जात का ताल्लुक है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू आतिश परस्त है तो फिर उठ के चला जा, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। वो आतिश परस्त वहां से उठ के चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, ऐ कुल कायनात के मालिक, कोई मेहमान भेज दे, 3 दिन तक भूखा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे इब्राहीम, मैंने तो मेहमान तो भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की। मैंने एक खास मेहमान भेजा था, तूने मेरे मेहमान की कदर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मालिक, वो तो आतिश परस्त था, वो तो आग की पूजा करने वाला था, उसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, मैं इसको खाना कैसे खिलाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे इब्राहीम, मेरे खलीलुल्लाह, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा किया करता था, उसका सारा खानदान आग की पूजा करते थे, उसके बच्चे भी आग की पूजा करते थे, आग को खुदा मानते थे। तूने इसे एक दिन का खाना देना गवारा नहीं किया, एक टाइम की रोटी देना गवारा नहीं की। देख तो सही मैं कितना करीम हूँ, 30 साल से उसे खाना भी खिला रहा हूँ, उसे पिला भी रहा हूँ। तो ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, खुदा ताला की रहमतों में से रहमत बन के आता है, तो मेहमान की कदर कीजिएगा। तीसरा घर, अल्लाह ताला जिस घर से नफरत करता है, ये घर वो है जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बूढ़े वालिदैन को दुख मिलता है, दर्द मिलते हैं, तरह तरह की तकलीफें मिलती हैं। जवान औलाद के होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हैं, उन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ऐसे घर से नफरत करता है। तो ये 3 घर ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए, इनकी मेहमान नवाजी करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों में से एक है। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियां मनाया करो, बेटी भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। बाप को अमीर बनाने के लिए आती है, बेटी बाप को अमीर बनाने के लिए आती है। घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान ना रखा करो, बूढ़े वालिदैन को तंग ना किया करो, जलील ना किया करो। नाज़रीन, अगर बूढ़े वालिदैन की सफेद दाढ़ी की हया नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बूढ़े वालिदैन को परेशान भी ना किया करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मेहमान की मेहमान नवाजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।